एलएलबी करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि एलएलबी के बाद वो सिविल जज बने, और कुछ स्टूडेंट तो अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए ही एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। बट जब स्टूडेंट सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी पीसीएसजे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका सिलेबस देख के ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिपरेशन को कहाँ से स्टार्ट किया जाए। हेलो एवरीवन, TLC के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट मेजर लॉज फॉर पीसीएसजे। जैसा कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीसीएसजे एंड एपीओ, जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, में बताया था कि कैसे अपनी पीसीएसजे की प्रिपरेशन को और एपीओ की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए। तो उसी में मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जब आप स्टडी करना शुरू करें तो आप पहले मेजर लॉज को पढ़ें, उसके बाद आप बाकी की तैयारी करना शुरू करें। तो देखिए, मेजर लॉज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें केवल बात करनी है उन मेजर लॉज की जो हमारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि कुछ मेजर लॉज ऐसे हैं जो आपके हर स्टेट में पूछे जाने हैं, तो हम उन्हीं मेजर लॉज की लिस्ट को आज देखेंगे। ठीक है, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है आपकी प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है आपकी सब्सटेंटिव लॉ की कैटेगरी। हम सबसे पहले उन मेजर लॉज की लिस्ट देखेंगे जो प्रोसीजरल लॉ में कवर होते हैं, उसके बाद हम लोग उन लॉज को डिस्कस करेंगे जो सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं। क्या है सब्सटेंटिव लॉ और क्या है प्रोसीजरल लॉ, उसके लिए भी मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है वो है हमारे कंट्री की सुप्रीम लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर स्टेट के एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है। ये आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो तब भी पूछा जाता है, जुडिशरी में तो ये पूछा जाता है। साथ ही साथ में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर प्रीलिम्स और मेंस पर्पसेस, इसके लिए भी मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है, आप उसकी लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे प्रोसीजर लॉ हैं जो हमें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, यानी जब हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उन पर फोकस करना चाहिए। तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता, या जिसे हम लोग कॉमनली सीआरपीसी बोलते हैं। तो सीआरपीसी बेसिकली एक क्रिमिनल लॉ है जो क्रिमिनल मैटर्स के प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इस लाइन में बात करें तो है हमारा सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी बेसिकली एक सिविल मैटर का लॉ है जो सिविल मैटर्स के प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर लॉ की जो बात कर रहे हैं हम लोग वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स दोनों में ही बराबर का रोल प्ले करता है, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों में ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। और ये अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल नॉलेज की तो ये हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली प्रोसीजर लॉ है, लेकिन इसका चैप्टर 8 जो स्टॉपेल के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 115 to 117, ये बेसिकली सब्सटेंटिव पार्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्सटेंटिव लॉज में कौन कौन से लॉज कवर हो रहे हैं। सबसे पहला एक्ट कवर हो रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट हमारा जो इसमें एक्ट आ रहा है जो हमें मेजर लॉ के तौर पर पढ़ना है और सारे स्टेट में जनरली पूछा ही जाता है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो उसमें दूसरा आ रहा है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम लोग पर्सनल लॉ की। पर्सनल लॉ में आपके कवर हो रहे हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ये भी बेसिकली सिविल नेचर के लॉ हैं। इस लिस्ट में लास्ट हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा इंडियन पीनल कोड या आईपीसी। ये आईपीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसमें भी आईपीसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आईपीसी अगर हम लोग पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईपीसी जनरली हर स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है आपके पास, बिहार जुडिशरी। बिहार जुडिशरी में आईपीसी को शामिल नहीं किया गया है उनके सिलेबस में। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है जो कि क्रिमिनल नेचर की लॉ है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही साथ अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप TLC को भी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।